हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर को लेकर के, नए टॉपिक को लेकर के, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर.एस. ठाकरे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, RVPG College, Agra. So friends, today we are taking another topic which is the part of BSc AG second sem, and the name of paper is Fundamentals of Agricultural Extension Education, and today we are taking topic the Principles of Extension Program Planning, प्रसार कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्रसार कार्यक्रम नियोजन के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रसार कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत के बारे में। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। सो अकॉर्डिंग टू केल्से एंड हार्ने, sound extension program building is based. So Kelsey and Harnum, he given the 10 principles for making any type of extension program planning. Okay, if we want to make any type of program, then we can follow those 10 principles which is given by Kelsey and Harnum. Okay, so let's start with the first principle of Kelsey and Harnum। यहाँ पे हम अभी बात करेंगे पहले कि कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं जो कैल्सी और हार्ने ने दिए थे, और उसके बाद में हम उन एक एक प्रिंसिपल के बारे में, एक एक सिद्धांत के बारे में विस्तार से कहते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट principle of extension program planning according to the Kelsey Harney is the sound program building is based on the analysis of the facts in the situation। जो कोई भी एक प्रोग्राम है, एक अच्छा जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, वो प्रोग्राम क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स इन द सिचुएशन, मतलब जो परिस्थिति है उसके एनालिसिस करने के पश्चात, उन तथ्यों का हम जब एनालिसिस करेंगे उसके आधार पर हम कोई भी एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द सिचुएशन इन शॉर्ट फॉर्म। सेकंड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रिंसिपल, द साउंड प्रोग्राम प्लानिंग सिलेक्ट्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नीड। जो एक अच्छा प्रोग्राम होता है वो किसके आधार पर बना होता है? वो नीड के आधार पर, यानी कि आवश्यकताओं के आधार पर हमको बनाना चाहिए। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रिंसिपल, द गुड प्रोग्राम बिल्डिंग डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशंस विच ऑफर सेटिस्फैक्शन। तो कोई भी जो कहते हैं हम प्रोग्राम बना रहे हैं, एक अच्छा जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, और जो उनके सॉल्यूशन हैं, उनके जो समाधान हैं, उनको हम क्या करेंगे, पहले से निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा हमें क्या होगा, हमें सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो फोर्थ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ए गुड प्रोग्राम हैज परमानेंस विद फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक जो अच्छा प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, वो क्या है, परमानेंट होने के साथ साथ, निश्चित होने के साथ साथ लचीलापन लिए हुए भी होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अब हम अगर बात करें फिफ्थ नंबर प्रिंसिपल की, तो अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ नंबर प्रिंसिपल, ए साउंड प्रोग्राम हैज बैलेंस विद एम्फेसिस। एक अच्छा प्रोग्राम क्या है, बैलेंस होना चाहिए एम्फेसिस के साथ में। ठीक है, 6.1 की अगर हम बात करें तो एक गुड प्रोग्राम हैज़ अ डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क। एक अच्छा जो प्रोग्राम होता है, अच्छा जो कार्यक्रम होता है, वो क्या होता है, एक निश्चित कार्य योजना पर आधारित होता है। ठीक है, डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क। ठीक है, निश्चित
कार्य योजना पर आधारित होता है। 7 नंबर प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द 7 नंबर प्रिंसिपल द प्रोग्राम बिल्डिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो हम कार्यक्रम बनाते हैं वो कार्यक्रम बनाना क्या होता है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। 8 नंबर प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोग्राम बिल्डिंग इज अ टीचिंग प्रोसेस। प्रोग्राम को बनाना, कोई भी कार्यक्रम जो हम बना रहे हैं वो क्या है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। दिस इज अ टीचिंग प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द 9 नंबर प्रिंसिपल प्रोग्राम इज अ कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस मतलब सामुदायिक प्रक्रिया है, यानी लोगों को साथ लेकर काम करने वाली प्रक्रिया है कोई भी कार्यक्रम। ठीक है। 10 नंबर प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम प्लानिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स। तो एक अच्छा प्रोग्राम क्या होता है, जो कि हमें जो हमारे परिणाम हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, उनको एवेल्युएट करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम अपने रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। और एवेल्युएट करने के बाद हम बता सकते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो ऑब्जेक्टिव्स हमने पाए या नहीं पाए। ठीक है। सो नाउ we will discuss the principles one by one, which is given by the Kelsey and Harney. Okay, so according to the Kelsey and Harney, the first principle is sound program building is based on the analysis of the facts in the situation। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि जो कार्यक्रम नियोजन है वो किसके आधार पर बना होना चाहिए, स्थिति के आधार पर बना होना चाहिए। और जो सिचुएशंस हैं उनको हम कैसे कहते हैं, सेलेक्ट करेंगे विद द एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स। ओके, हम जो एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस परिस्थिति का करेंगे, स्थिति का जो वर्तमान प्रेजेंट कंडीशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन है उस प्रेजेंट कंडीशन के आधार पर हम कोई भी कार्यक्रम का नियोजन करते हैं या कार्यक्रम को हम बनाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या है कि टू बी इफेक्टिव एवरी प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विद द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर एंड देन बिल्ड टुवार्ड्स द अल्टीमेट गोल ऑफ बेटर लिविंग। It is important to take into account all the facts concerning the people, the land, the community, the institutions, the organizations, and the agencies operating in the area। तो इन शॉर्ट अगर हम इस बात को कहना चाहें कि जो प्रोग्राम है उसको जब हम बनाते हैं, दैट शुड बी कंसर्न टू द पीपल्स, टू द लैंड, मतलब प्लेस। ठीक है, प्लेस, एंड दैट शुड बी कंसर्न विद द कम्युनिटी, दैट शुड बी कंसर्न विद द इंस्टीट्यूशन, दैट शुड बी कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एजेंसीज विच आर ऑपरेटिंग इन दैट एरिया, फ्रॉम which area we are making any type of program. So the program should concern those pupils, community, institutions, organizations and the agencies। मतलब उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, उनके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए वो जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं। तो जुड़ा हुआ कैसे कि अगर हम पीपल्स की बात कर लें, लोगों की बात कर लें, तो जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो जो प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड भी होना चाहिए, उनकी पॉलिटिकल लाइफ से भी रिलेटेड होना चाहिए, उनकी जो सोशल लाइफ है उससे भी रिलेटेड होना चाहिए, उनकी जो कल्चरल लाइफ है उससे भी रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी कंडीशंस हैं, ये सारी जो सिचुएशंस हैं वो क्या करती हैं, वो लोगों को कनेक्ट करती हैं। ठीक है। तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए, उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उनकी जो सिचुएशंस हैं, अगर हम इसको एक पर्टिकुलर वर्ड देना चाहें तो जो लोकल कंडीशंस हैं, उन लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग या लोकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, किसी भी प्रोग्राम की प्लानिंग करनी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। देन अकॉर्डिंग टू द सेकंड नंबर पॉइंट, द साउंड प्रोग्राम प्लानिंग सिलेक्ट्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नीड्स। ठीक है। तो कोई भी जो कार्यक्रम है वो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए।
तो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कैल्सी एंड हार्ने के अकॉर्डिंग। वो क्या कहना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ऑल द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी अटैक्ड वंस। कोई भी जो समस्याएं हैं व्यक्ति की, तो सारी समस्याओं को हम एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज़ नेसेसरी टू सिलेक्ट द मोस्ट अर्जेंट कंसर्न्स। ठीक है, तो व्यक्तियों के पास क्या होता है, लोगों के पास क्या है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। सो देयर इज मैनी प्रॉब्लम्स विद द pupils, so we will have to select मोस्ट अर्जेंट कंसर्न। ओके, जो मोस्ट अर्जेंट फेल्ट नीड है, उस फेल्ट नीड को, जो बहुत ही आवश्यक क्या कहते हैं आवश्यकता है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, द चॉइस ऑफ द प्रॉब्लम्स मस्ट बी अमॉन्ग दोज ब्रॉट आउट बाय द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग वाट आर फेल्ट एंड अनफेल्ट नीड्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे मोस्ट अर्जेंट कंसर्न को, तो वो हम कैसे कंसर्न करेंगे, विद द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, हम एनालिसिस करेंगे कि जो कहते हैं नीड्स हैं, उनकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से, उन बहुत सारी नीड्स में से कौन सी नीड है, कौन सी प्रॉब्लम है जो फेल्ट है, जिसका सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, मीन्स देयर इज नीड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड देयर। ठीक है, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और उस एनालाइजेशन के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी फेल्ट नीड और अनफेल्ट नीड्स को हमें निकालना पड़ेगा। और उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे, चॉइस करेंगे, जो क्या है मोस्ट अर्जेंट कंसर्न है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, उनका हम कंसर्न कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो टू बी इफेक्टिव एक्सटेंशन वर्क must begin with the interests of the pupil. Problems should be related to family, community and block situations। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि जो कहते हैं, अगर हम उनकी कहते हैं समस्याओं को, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको अगर हम कहते हैं इंक्लूड कर लेते हैं, उन आवश्यकताओं के आधार पर अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो लोग उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। दे विल बी इंटरेस्टेड इन योर program। clear? why? because the program is related with the felt need of individuals। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट थिंग की, तो नेक्स्ट थिंग क्या है कि प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड टू द फैमिली, कम्युनिटी एंड द ब्लॉक सिचुएशंस। जो प्रॉब्लम्स हमने चूज की हैं, जो सिलेक्ट की हैं, वो प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड होनी चाहिए, परिवार से रिलेटेड होनी चाहिए, समुदाय से रिलेटेड होनी चाहिए, और जो ब्लॉक की जो परिस्थिति है उसके अनुसार हमें चुनना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम्स का चुनाव करना है जो कि उनकी फेल्ट नीड होंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि हम कोई भी प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो उनकी आवश्यकताओं के आधार पर बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर प्रिंसिपल की। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड नंबर प्रिंसिपल, अ गुड प्रोग्राम बिल्डिंग डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशंस विच ऑफर सेटिस्फैक्शन। क्लियर? जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको कि जो एक अच्छा प्रोग्राम होता है, वो अच्छा प्रोग्राम क्या करता है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उनको हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, उनको हम पहले से निर्धारित कर लेंगे, और निर्धारित करने के बाद में क्या होगा, उससे हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, यानी कि संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। मतलब उनके जो प्रयास करे हैं, उन्होंने जो कहते हैं काम किए हैं, उन कामों के आधार पर सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। चलिए, अब अगर हम आगे बात कर लें, देन इन ऑर्डर टू होल्ड इंटरेस्ट द वर्कर्स मस्ट set specific objectives for whom they are intended, should understand solutions which are within reach and will give the satisfaction of achievement of objectives which are determined by extension workers should be made clear
टू द प्यूपिल। जैसा कि मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया था अभी कि कहते हैं हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले क्या करेंगे कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं। वी विल मेड द ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सॉल्यूशंस आल्सो, एंड दोज ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, यानी कि जो प्रसार कार्यकर्ता है, एक्सटेंशन वर्कर है, जो कि प्रोग्राम को बना रहा है, वो क्या कैसा होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, लोगों को पता होने चाहिए, इंडिविजुअल्स को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और लोगों को अगर वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर होगा कि किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्ट के लिए को पूरा करने के लिए, किस लक्ष्य को, किस एम को, किस गोल को पूरा करने के लिए हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उन लोगों को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th नंबर प्रिंसिपल की। तो कैल्सी एंड हार्नेस कहते हैं कि अ गुड प्रोग्राम है परमानेंस विद फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो उसमें क्या होना चाहिए, परमानेंसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी वो निश्चित तो होना ही चाहिए, परमानेंट तो होना ही चाहिए, उसके साथ में उसमें क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। ठीक है, तो कैल्सी एंड हार्ने के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ए गुड प्रोग्राम शुड बी परमानेंट। ठीक है, एक अच्छा प्रोग्राम क्या है, परमानेंट होना चाहिए। अब आगे वो क्या कहते हैं कि विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी द प्रोग्राम कैन नॉट मीट द नीड्स ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो जो प्यूपिल्स हैं, जो लोग हैं, उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर परमानेंट होगा तो परमानेंट होगा तो उसमें समस्याएं आने की, क्योंकि जो सिचुएशंस हैं वो चेंजेबल होती हैं, और सिचुएशंस जब चेंज हो जाती हैं तो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाएगा तो उसको आने में समस्या होगी। आगे अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन फाउंड द पर्टिकुलर आइटम्स नीड टू बी चेंज्ड टू मीट इम्पोर्टेंट इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के अकॉर्डिंग उनका जो नीड है वो चेंज हो जाती है। क्लियर। अब हम बात करें आगे, तो ऑर्डिनरी इवेंट्स में बी सब्जेक्टेड टू चेंज इन पार्ट थो नॉट इन टोटल। प्रोग्राम शुड मीट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म चेंज टू मीट स्पेशल इमरजेंसीज। ठीक है, तो हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको दो तरीके से बनाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी बनाना चाहिए और शॉर्ट टर्म में भी बनाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्यों बनाना चाहिए, अगर मान लो हमने कोई प्रोग्राम बनाया जो लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो उसका रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग टाइम में आएगा। क्लियर सी बात है, जब लॉन्ग टाइम में आएगा तो इतने लॉन्ग टाइम तक लोग क्या हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो जब उन्हें पेशेंस नहीं रख पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी बोर एंड दे विल नॉट शो हिज इंटरेस्ट इन योर प्रोग्राम। तो हम क्या करेंगे कि प्रोग्राम के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी हम ऐड करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम से क्या होगा कि उसके जो रिजल्ट आएंगे उनसे जो लोग हैं वो क्या हैं, आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ पार्टिसिपेट करते रहेंगे, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके फुलफिलमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम क्या है, वो बनाया गया है। क्लियर। सो अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो जैसे कि अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार भी क्या है, 5 ईयर प्रोग्राम्स बनाती है, 5 साल के प्रोग्राम बनाती है। लेकिन वो 5 साल का जो प्रोग्राम होता है वो परमानेंट होने के साथ साथ क्या होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी अचानक कहते हैं नई चीज़, नई घटना घटित होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो चेंजिंग लाने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम उसको पाने में सफल हो जाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट, अ साउंड प्रोग्राम हैज बैलेंस विद एम्फेसिस। एक जो अच्छा प्रोग्राम है वो संतुलित होना चाहिए। ठीक है, बलशाली होने के साथ साथ
एम्फेसिस मतलब जोरपूर्ण होगा, तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, संतुलित भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो क्या है, ए गुड प्रोग्राम शुड कवर द मेजॉरिटी ऑफ देयर इम्पोर्टेंट interests. It must be comprehensive enough to embrace all the groups and all problems of family, village, block, and district. At the sanction, a few of the most important or timely प्रॉब्लम्स शुड बी चूजन फॉर एम्फेसिस। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और टाइमली प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें चूज करना चाहिए। ठीक है, उनको हमें चूज करना है, और वो जो प्रोग्राम है उसमें हमें क्या है, बैलेंस बना कर रखना है, और हमें इम्पोर्टेंट किस चीज़ को देनी है, इंटरेस्ट को देनी है। ठीक है, कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। तो अकॉर्डिंग टू द 6 नंबर प्रिंसिपल, ए गुड प्रोग्राम हैज़ अ डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क। एक जो अच्छा प्रोग्राम होता है, अच्छा कार्यक्रम होता है, वो क्या है, एक निश्चित कार्य योजना बना करके रखता है। ठीक है, डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क, एक निश्चित कार्य योजना को बनाएगा। तो कार्य योजना क्या होती है, अगर हम कार्य योजना की बात करें तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस प्रिंसिपल की। तो नो मैटर हाउ वेल द प्रोग्राम इज सॉर्टेड आउट, इट इज़ ऑफ नो यूज अनलेस कैरिड आउट। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता है इस कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो कितना अच्छा बनाया है, हाउ वेल। ठीक है, आपने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है, जब तक कि आप उसे अच्छे तरीके से कैरिड आउट ना करें, मतलब उसको अच्छे तरीके से एक्शन में ना लेकर के आएँ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड केयरफुल प्लानिंग ऑफ एक्शन। इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी। आपने कोई प्रोग्राम बना लिया, लेकिन कितना अच्छा प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट आपने बहुत अच्छा सेट कर लिया। ठीक है, आपने उसका जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत अच्छे बना लिए कि इसके सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इस प्रोग्राम का। ठीक है, समाधान हम कैसे लेके आएंगे, लेकिन जब आप उसे एक्शन में लेके आएँ और वो एक्शन आपका अच्छा ना हो, दैट इज़ नॉट गुड, देन द प्रोग्राम विल बी फेल। क्लियर, तो प्रोग्राम को फेल होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लान ऑफ वर्क इज आंसर to what, where, when, and how the job will be done. It also includes parts to be played by extension worker, part played by agencies, and plans for measuring results. ठीक है, तो अब एक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक्शन में क्या होता है, एक प्लान ऑफ वर्क होता है। तो प्लान ऑफ वर्क, जब हम प्लान ऑफ वर्क की बात करते हैं तो प्लान ऑफ वर्क में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर होंगे कि कोई भी काम कोई भी जो वर्क है वो हम कब करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो आंसर मिलता है वो आंसर क्या कहलाएगा, प्लान ऑफ वर्क। ठीक है, तो कोई भी काम को हमें कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, प्लान ऑफ वर्क, यानी कार्य योजना। तो उस मतलब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम चाहे हम कितना भी अच्छा बना लें, अगर वो प्रोग्राम हमारा क्या कहते हैं, हमने प्लान ऑफ वर्क नहीं बनाया है तो हमारा वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा था उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या करा कि जो एक्शन लिए थे वो एक्शन सही नहीं लिए। ठीक है, तो प्रोग्राम को फेल होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क हमें तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द 6 नंबर प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं 7 नंबर प्रिंसिपल की। तो 7 नंबर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोग्राम बिल्डिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो जो कार्यक्रम का अपनाना क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या है, इट इज़ नेवर फिनिश्ड,
यह कभी ख़त्म नहीं होती है। क्यों नहीं ख़त्म होती? द सॉल्यूशन चेंज थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रेंड्स, थ्रू एक्शन ऑफ पीपल, प्रॉब्लम्स चेंज, emphasis change, and phase may be completed and new problems may arise and needs न्यू सॉल्यूशन एंड न्यू प्रोग्राम्स। ठीक है, क्लियर सी बात है, एक सीधी सी बात है कि आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए और उसमें फिर प्लान ऑफ वर्क बनाया। प्लान ऑफ वर्क बनाने के बाद में हमने क्या करा कि एक्शन में लेकर के आए। एक्शन में लेने के बाद में हमने क्या किया कि अपना जो ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, उस गोल को हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन गोल को प्राप्त करने के बाद में क्या हुआ, हमारे पास अलग से एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। तो सिचुएशंस जो हैं वो चेंजेबल है, सीधी सी बात है। और वो चेंज कैसे हो सकती हैं, आपकी इकोनॉमिक लाइफ के आधार पे भी हो सकती हैं, आपके सोशल ट्रेंड के आधार पर भी हो सकती हैं, आपके एक्शन के द्वारा भी हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स जो हमारी समस्याएं वो चेंज होती रहती हैं पर डे। हम नई समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो फेज बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो नई प्रॉब्लम्स हैं वो उठ खड़ी होंगी, वो अराइज हो जाएंगी। ठीक है, देन व्हेन द न्यू प्रॉब्लम्स में अराइज, देन वी विल हैव टू मेक अनदर न्यू प्रोग्राम। ठीक है, और जब हमें नए प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी तो नए प्रोग्राम का हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो दोबारा से उसी तरीके से करेंगे। हम फेल्ट नीड को देखेंगे, फेल्ट नीड के बाद में हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फेल्ट नीड को हमने करा, फिर हम ऑब्जेक्ट सेट करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हम सॉल्यूशन सेट करेंगे, उसके बाद हम प्लान ऑफ वर्क बनाएंगे। प्लान ऑफ वर्क बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि उसको फिर एक्शन में लेकर के आएंगे और फिर दोबारा से हम उस जो प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और उसको सॉल्व करने के बाद में क्या होगा कि दोबारा से फिर एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी और वो जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम बिल्डिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, नाउ द 8 नंबर पॉइंट, द प्रिंसिपल नंबर 8 इज प्रोग्राम बिल्डिंग इज अ टीचिंग प्रोसेस। तो कोई भी कार्यक्रम क्या है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। अब शैक्षणिक प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो शैक्षणिक प्रक्रिया में सीधी सी बात है कि अगर हम कैल्से एंड हार्ने के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम बिल्डिंग इटसेल्फ एन एक्सीलेंट टीचिंग डिवाइस। कोई भी जो कहते हैं कार्यक्रम है उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो अपने आप में क्या है, एक टीचिंग डिवाइस है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, कैल्से एंड हार्ने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रोग्राम बिल्डिंग क्या है, अपने आप में ही खुद में ही जो प्रोग्राम की जो प्रोसेस है, प्रोग्राम को बनाने की जो प्रोसेस है, उसको एक्शन में लेके आने की जो प्रोसेस है, उसके द्वारा क्या है कि वो खुद में एक बहुत ही एक्सीलेंट टीचिंग डिवाइस है। ठीक है, इट टीच पीपल टू थिंक, टू रीजन, मेक डिसीजंस एंड एक्ट थ्रू पार्टिसिपेशन। इट इज टाइम कंज्यूमिंग बट गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बिल्ड करते हैं, कोई प्रोग्राम को हमने बनाया, तो वो प्रोग्राम को बिल्ड करते टाइम हमें बहुत सी नई नई जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस हैं वो हमें पता चलती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, सिचुएशंस को हम सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, हम कोई भी प्लान बनाएंगे, उस प्लान को हम एक्शन में लेके आएंगे। तो इतनी सारी चीज़ों का जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस क्या होता है, हमको कुछ ना कुछ सिखाता है नया। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम बिल्डिंग है वो क्या है, टीचिंग प्रोसेस है, यानी कि शैक्षणिक प्रक्रिया है। इसमें जो कहते हैं एक्सटेंशन वर्कर है और जो कहते हैं इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं, वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट गुड इन्वेस्टमेंट। ये हमारे टाइम को कंज्यूम तो करता है लेकिन ये क्या है, एक गुड इन्वेस्टमेंट है, जिसके द्वारा हमें क्या होता है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो 9 नंबर पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द 9 नंबर प्रिंसिपल, द प्रोग्राम इज अ कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस। कोई भी जो प्रोग्राम है जो हमने बनाया है वो क्या है, एक सामुदायिक प्रक्रिया है। सामुदायिक प्रक्रिया है मतलब लोगों को साथ लेकर काम करने की प्रक्रिया है। ठीक है,
तो प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस फाइंड आउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्स एग्रीमेंट on definite objectives. It obtains cooperation of many peoples and coordinates the efforts of leaders, group agencies and promotes the best use of all resources. क्लियर? तो जब भी हम कोई प्रोग्राम को बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लीडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, कहते हैं लोकल इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी, फार्मर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को पाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के साथ में मिल कर के काम करेंगे, ठीक है। और एक दूसरे के साथ में जब मिल कर के काम करते हैं तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस है, एक दूसरे को साथ में लेकर के काम करने की प्रोसेस है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो फेल्ट नीड्स हैं, जो भी हमारी कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने का, उन प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल कर के यानी कोऑर्डिनेट होकर के कोऑपरेशन करके हम उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और कोई भी अकेला आदमी कहते हैं किसी भी समस्या को नहीं सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। और प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन लेते हैं, लीडर्स से लेते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे, ठीक है। ग्रुप्स होंगे बहुत सारे, उनसे भी लेंगे, पॉलिटिकल ग्रुप भी हो सकता है, कल्चरल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो कल्चरल ग्रुप भी हो सकता है और सोशल ग्रुप भी हो सकता है। इन सारे ग्रुपों की हम सहायता लेकर के कोई भी प्रोग्राम को चलाते हैं तथा उसके ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि हमने जो लक्ष्य बनाए हैं, गोल हैं बनाए हैं, उनको हम पा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो 10 नंबर पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू द 10 नंबर प्रिंसिपल, द प्रोग्राम प्लानिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एवेल्यूशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। तो जो प्रोग्राम प्लानिंग है वो क्या करती है, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है ताकि जो उसके परिणाम हैं उनका हम एवेल्यूएशन कर सकें, ठीक है। तो एक अच्छा प्रोग्राम क्या कौन सा माना जाता है, जिसके अंदर एवेल्यूएशन किया जाए, परिणामों का एवेल्यूएशन मतलब मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो ऑल अटेम्प्ट्स एट एवेल्युएटिंग एक्सटेंशन वर्क आर डिपेंडेंट ऑन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ विच चेंज इन द एक्शन ऑफ द प्यूपिल आर शोन, ठीक है। जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब हम कोई भी प्रोग्राम को चलाते हैं तो उस प्रोग्राम को चलाने के दौरान हम क्या करेंगे कि बहुत सारे एक्शन लेते हैं और हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। और जब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम का एवेल्यूएशन करेंगे और उस एवेल्यूएशन के आधार पे हम रिजल्ट निकाल करके देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसमें क्या क्या कमियां थीं, उसकी वीकनेस क्या थी, तो वीकनेस को निकालने की हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक अनदर प्रोग्राम को हम बनाएंगे जिससे कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हम गेन कर सकें। और अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक और कहते हैं नीड लेंगे, एक और प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम को लेकर के हम क्या है, एक और प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हमने ऑलरेडी ऊपर देख रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा से आएंगे और नए टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।